हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला में जो हमारा फेज़ 5 आया है उसका फर्स्ट वीक में क्लास 3 का जो ई कंटेंट आया था तो उसको किस तरह से हम लोगों को अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है, मोहल्ला कक्षा के संचालन में हमें क्या कैसे लिखना है, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार चारों दिन का जो भी कक्षा में मैंने संचालन किया था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये हमारा शुक्रवार, शनिवार और रविवार का कंटेंट है। तो यहाँ देखिए, कॉलम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉलम्स कौन कौन से रहेंगे। पहला कॉलम हमारा दिनांक और दिन का रहेगा, दूसरा कॉलम हमारा विषय का रहेगा, तीसरा कॉलम कक्षा का है, चौथा कॉलम DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम का है, पांचवा कॉलम हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम का है, छठा कॉलम वर्कशीट का है, सातवां कॉलम अभिभावक को जिनको ऐप का डेमो दिया गया वो है, आठवां कॉलम है हमारा मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे और नौवां कॉलम है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण, 10वां और लास्ट कॉलम है अभिभावक से चर्चा। तो इस तरह से 10 कॉलम्स आप बना लेंगे तो आपका पूरा फेज़ 5 का रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और सारा डिटेल्स आपके एक पेजेस में आ जाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं हमारा जो कंटेंट आया था। दिनांक 9/7/2021, दिन शुक्रवार है, विषय में हिंदी है। हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 3 में जो DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम था वो पाठ है हमारा चांद का कुर्ता, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में पहली गतिविधि हमारी हिंदी विषय के अंतर्गत थी बुद्धिमान बाल गणेश और गणित विषय के अंतर्गत दूसरी गतिविधि थी 71 से 80 तक की संख्या की पहचान। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 34। ये हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम में आप सब ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख लें। अब वर्कशीट की बारी आती है। वर्कशीट भी हम लोगों को बच्चों को कराना है। अभी विभाग के द्वारा वर्कशीट प्रोवाइड नहीं हुआ है। पाठ के आधार पर मैंने अपने बच्चों को वर्कशीट बना करके उसका फ़ोटो स्टेट करा कर अपने बच्चों को दे दिया था। तो ये मैंने यहाँ पर बच्चों को 71 से 80 तक की संख्या को पहचान करने के लिए वर्कशीट दिया था, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बच्चों को गोला लगाने के लिए मैंने कह दिया था कि अलग अलग कलर से, कुछ पेंसिल से, कुछ ब्लैक कलर के पेन से, कुछ ब्लू पेन से आप लोग इस तरह से गोला लगाएंगे। मैंने अपने बच्चों को वैसे बताया था। तो वर्कशीट मैंने शेयर किया, साझा किया अपने बच्चों के साथ और बच्चों को ये बताया। ये हमारा वर्कशीट का कॉलम हो गया। अभिभावक को ऐप का डेमो, यहाँ पर आपको अभिभावकों का नाम लिखना है। वो अभिभावक जिनको हम लोगों ने अपने ऐप चलाने के लिए, रीड अलोंग ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, दीक्षा ऐप है, तो वो किस तरह से उसको चला सकते हैं और किस तरह से बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं, उसका डेमो मैंने दिया था जिन अभिभावकों को, उसका नाम, उनका नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए, मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चे मोहल्ला कक्षा में आ रहे हैं उनका नाम यहाँ मैं लिखी हूँ। फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा जो था मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण। तो इसमें देखिए, जो दिन शुक्रवार के दिन मैंने जो काम कराया है वो मैं यहाँ लिखी हूँ। आप लोग देखिए, सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत किया मैंने और बच्चे जो कक्षा में नहीं आ रहे हैं, जो पहले आए थे बाद में नहीं आ रहे हैं, या जो बच्चे और नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में मैंने पता किया, जानने की कोशिश किया कि क्यों बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये बातचीत हमारी हुई, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर बच्चों को मैंने वीडियो दिखाया अपनी मोबाइल पर और देख करके कैसा लगा। मैंने बच्चों को बुद्धिमान बाल गणेश दिखाया था अपने मोबाइल पर और बच्चों से पूछा कि क्या कैसा लगा। उस वीडियो के बारे में मैंने अपने बच्चों से बात किया। बात करने के बाद, बच्चों की प्रतिक्रिया जानने के बाद, थोड़ा अपने बच्चों को अपने माहौल में ले आने के बाद मैंने फिर बच्चों को 71 से 80 तक की संख्या की पहचान कराया, रिवीजन कराया बच्चों का। कुछ बच्चे हमारे भूल गए हैं तो उनको रिवीजन कराया और फिर अपने बच्चों को गृह कार्य दिया। ये मैंने मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण लिखा है। इस तरह से आप सब भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, लास्ट कॉलम है हमारा अभिभावक से चर्चा। अभिभावक से बच्चों के से पढ़ाई से संबंधित मैंने बात किया कि हाँ, आप लोग बच्चों को भेजिए इस तरह से। और विद्यालय के पास ही मैं अपने बच्चों के मोहल्ला कक्षा का संचालन कर रही हूँ। विद्यालय कैंपस के बाहर स्पेस है थोड़ा, और वहाँ पर मैं अपने कक्षा का संचालन कर रही हूँ। तो वहाँ तक काफ़ी जगह है, वहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपने गार्जियन से चर्चा किया कि आप लोग यहाँ पर भेजिए, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो कॉलम हमारा लास्ट है, ये दिनांक हमारा
10/7/21 दिन शनिवार का है। इंग्लिश विषय के अंतर्गत द बास्केट, ये चैप्टर हमारा ये लेसन आया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब दिन शनिवार का है तो शुक्रवार की गतिविधियों की हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे, मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया है। अब शनिवार को क्विज़ भी हम लोगों को बच्चों को कराना था, तो मैंने यहाँ क्विज़ भी लिख दिया है। क्विज़ लिखने के बाद आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 35 मैंने किया, जो विभाग के द्वारा आया था, वो आप ऐसे गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे लिखते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है वर्कशीट का कॉलम। तो द बास्केट था, द बास्केट का वीडियो मैंने अपने बच्चों को दिखाया, फ्रूट्स से रिलेटेड था। तो उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए वर्कशीट बनाया था कि कुछ बच्चों चित्र बनाया था, मैंने चित्र बनाकर फ्रूट्स नेम लिख दिया था, और फ्रूट्स नेम लिखने के बाद बगल में लाइन खींच दिए थे, वहाँ पर बच्चों को लिखने के लिए मैंने जगह दिया था, स्पेस दिया था, जहाँ बच्चे देख देख करके लिखते हैं। तो ये वर्कशीट मैंने अपने बच्चों के साथ शेयर किया था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बच्चों को चित्र के साथ फलों का नाम लिख कर दिया गया तथा बच्चों को लिखने के लिए कहा गया। फिर नेक्स्ट हमारा है अभिभावक, जिसको मैंने डेमो दिया था। तो हमारे 3 अभिभावक थे, जिसका मैंने नाम यहाँ 2 अभिभावक का मैंने नाम लिख दिया है। फिर जो बच्चे हमारे मोहल्ला कक्षा में आए थे उनका नाम यहाँ मैंने लिख दिया। अब हमारा दिन शनिवार को जो मैंने मोहल्ला कक्षा में संचालन किया, जो कार्य किया मैंने, वो मैंने यहाँ लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो दिखा करके मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे। फिर क्विज़ कैसे करना है ये मैंने अपने बच्चों को बताया था और दिखाया था। फिर जो क्विज़ में प्रश्न आया था, पहले मैं क्विज़ अटेम्प्ट करने के लिए क्विज़ मैंने ओपन किया, ओपन करके जो उसमें क्वेश्चंस थे वो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि इसमें बच्चे क्या उत्तर देते हैं, कौन सा बच्चा कैसा उत्तर देता है, ये मैंने बच्चों से पूछा और बारी बारी से फिर अपने बच्चों के क्विज़ को भरा। तो आप लोग भी अपने बच्चों को क्विज़ इस तरह से अपने माध्यम से करा सकते हैं, प्रेरणा साथी के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि ये विभाग के पास ये रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो रहा है कि किस विद्यालय के कितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसलिए क्विज़ आप लोग भी अपने बच्चों का करवाइए, जैसा कि मैंने भी करवाया था। फिर लास्ट है गृह कार्य, मैंने अपने बच्चों को दे दिया। फिर ये कॉलम हमारा लास्ट है अभिभावक से चर्चा में। अभिभावकों से बच्चों को प्रत्येक सप्ताह क्विज़ में प्रतिभाग कराने के लिए मैंने कहा कि इस तरह से आप लोग भी अपने बच्चों को प्रतिभाग कराइए। ये हमारा दिन शनिवार का था, कंटेंट पूरा देख सकते हैं आप सब। यहाँ शनिवार का दिन लिख करके इस तरह से आप पूरे सिधाई में सब कुछ ऐसे सीधा सीधा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमारा दिन संडे का आ जाता है, यानी कि आज का दिन है। आज के दिन मैंने तारीख डाल दिया है 11/7/2021 दिन रविवार। आज गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 3 में पाठ हमारा जो आया था वो भिन्न का था। इसमें आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 36 ये आया था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। आज हॉलीडे है इसलिए बाकी और हम लोगों को कोई काम मैंने नहीं किया है, आप लोगों को भी और कहीं कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप अपना पूरा फर्स्ट वीक का ई कंटेंट क्लास 3rd का यहाँ से देख करके सेम ऐसे बना सकते हैं, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। अगर और किसी चीज़ का आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ आप लोगों के लिए वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। फेज़ 5 में इस तरह से जैसा मैंने बनाया है कॉलम्स, इस हिसाब से किस तरह से हम अपने शिक्षक डायरी को भरेंगे, ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। आप लोग यहाँ से कंटेंट देख कर लिखें, उसके बाद शिक्षक डायरी भी अपनी जिस तरह से मैंने भरा है वैसे आप लोग देख देख कर अपने शिक्षक डायरी भी भर लें, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने सभी शिक्षक साथियों तक मेरे इस वीडियो को पहुँचाएँ। और जिस तरह से अगर एक मैं आप लोगों के साथ शिक्षिका के तौर पर अपने एक शिक्षक साथी से आप लोगों से बातचीत करती हूँ, अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखा करें। थैंक यू।